आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th SST का इकोनॉमी का जो चैप्टर 4 है ना, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इसका हम लोग इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोग का ये वीकली टेस्ट है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। इस बार वीकली टेस्ट में आपका ये चैप्टर आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको इसको नोट्स बनाकर लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ होता है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ किसको होता है, तो कृषि या फिर ग्रामीण बोली, ठीक है ना, इनको सबसे कम लाभ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ने, है ना, जोड़ना क्या कहलाता है, तो आपको पता ही होगा क्या कहलाता है, तो वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो 2 का हो जाएगा A नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, वैश्वीकरण ने, है ना, जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाती है, ठीक है ना। तो विकसित देश के लोगों को, किसको पहुंचाती है, तो विकसित देश के लोगों को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, वैश्वीकरण और इनकी निराशा पुस्तक की लेखक कौन है, तो आप लोग पता होगा क्या होगा इसका आंसर, तो C नंबर जेफ स्टिग्लिट्ज़ है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ना, टेलीकम्युनिकेशन का, है ना, भाग इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो टेलीकम्युनिकेशन का भाग देखिए यहाँ पर टेलीग्राम होगा, फैक्स होगा, टेलीफोन, ये सभी, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए ये नेक्स्ट है ना, 6 नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो मात्र 1%, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, D नंबर, ठीक है ना। भारत में, है ना, फोर्ड मोटर कंपनी कब आई, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भारत में जो है ना ये कंपनी कब आई थी, तो 1995 में आई थी, ठीक है ना, आपको याद कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की है, B नंबर हो जाएगा, है ना, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर को, है ना, ठीक है। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है ना, वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया है, तो वैश्वीकरण ने किसको प्रोत्साहित किया है, तो पूंजी प्रवाह को, किसको, पूंजी प्रवाह को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण का जो शुरुआत है ना आपका, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है ना, इसको याद कर देना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना इसका 11 का जो आंसर होगा आपका B नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, देशों के बीच वस्तु सेवाओं और निवेश का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का, है ना, सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है, तो आप लोग को पता होगा, है ना, स्थानीय कंपनी को खरीद देना, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, B नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ना B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है ना, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होगा वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते आगे, नए आर्थिक नीति के घटक है, ठीक है ना। तो नए आर्थिक नीति के घटक क्या है, आप लोग को पता होगा, है ना, क्या होता है, तो उदासीनीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है, तो किसका है, ब्रिटेन का नहीं, अमेरिका का, किसका, अमेरिका का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में वैश्वीकरण की, है ना, प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो भारत में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब हुई, तो 1991 में, ठीक है ना। इससे पहले जो 1980 से 1990 में क्या था, ये बंद था, ठीक है ना, 1990। इसमें क्या करते थे, भारत न किसी दूसरे देश से क्या करते, सामान लेता था, नहीं, है ना, यहाँ से सामान दूसरे देश में जाने देता था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग को पता होगा विश्व व्यापार संगठन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, है ना, WTO, क्या बोलते हैं, WTO, है ना। अब WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, मुख्यालय आपको पता है क्या है, कहाँ है, जेनेवा में। और ये कब स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1995 में हुआ था, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो जेनेवा में, आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है ना, 2009 तक विश्व की वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंक कितना प्रतिशत था, तो कितना प्रतिशत था, सिर्फ 2%, ठीक है ना। इसका आंसर B नंबर हो जाएगा 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या है ना, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पूर्व राष्ट्रपति ने वैश्वीकरण के
प्रभाव का समर्थन करते हुए कहा था कि है ना देश की प्रगति के लिए बिहार की है ना प्रगति अनिवार्य है। किसने कहा था? तो आपको पता होगा किसने कहा था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। ठीक है, देश की प्रगति के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो बिहार का जो प्रगति है वो क्या है, अनिवार्य है। ये किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, है ना। क्यों कहा था? प्रगति मतलब क्या समझ में आता है कि बिहार में क्या होना चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन होना चाहिए, जो कि बिहार में इंडस्ट्री ओपन नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्री होना चाहिए ओपन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्या लास्ट क्वेश्चन है ना। किस अर्थशास्त्र ने है ना उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? तो कौन किए थे? तो एडम स्मिथ ने। अब आप लोग को पता होगा एडम स्मिथ नाम सुन के कि जो है ना आपका अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कौन है, एडम स्मिथ ही है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल तो है ही। हमने इस चैप्टर का 20 MCQ क्वेश्चन देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।